दोस्तों अभी हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ के अगर हम लोगों की संख्या बताएं तो पुलिस वालों की संख्या मतलब 3 गुना ज्यादा है प्रोटेस्ट करने वालों से। इधर ये है प्रोटेस्ट करने वाले। रुक तेरे को बताते। देखिए इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ दोस्तों वहाँ का हाल आपको दिखा दे रही हूँ। मेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ छात्र दिखाई दे रहे होंगे, टीचर्स दिखाई दे रहे होंगे, युवा दिखाई दे रहे होंगे। आप थोड़ा ऊपर से अगर देखेंगे, रॉकी कैमरा उठाइए और दिखाइए इन लोगों की तादाद दिखाइए कि हजारों की संख्या में ये छात्र, ये युवा यहाँ पर सिर्फ एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये देखिए मेरे साथ भाई है, इनके पास ये जो बैनर है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लीक उद्योग डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही बेरोजगार, पेपर लीक पर वार करो, शिक्षकों का सम्मान करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या बात है सर। मुद्दा कोई भी हो, प्रोटेस्ट कोई भी हो, लेकिन कुछ सुअर हर जगह यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आए थे, झगड़ा करने आए थे, प्रोटेस्ट खराब करने आ जाते हैं। जैसे कि आप नहीं देख सकते हो, जैसे कि ये सुअर है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने, इनका चश्मा देखो कितना छलक रहा है। पहले पायलट वाला लगाते थे, अब इन्होंने लगाना छोड़ दिया। आपने मुझे गाली दी। मैंने आपको कब गाली दी? आपने अभी मुझे सुअर बोला। यार देखो यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस है तो सुअर भी होंगे ना। मैं पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हो? जी। आप पत्रकार हो? हाँ मैं पत्रकार हूँ। ये पत्रकार नहीं है, गोगी मीडिया के गोगी सुअर हैं जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने आए हुए हैं। आपने कहा पत्रकारिता की है? मैंने दलाल मीडिया से पत्रकारिता करी है। कितना जस्टिफाई किया आपने अपनी पत्रकारिता को? आपने क्या किया आप बताओ मुझे। मैंने इंसानियत की पत्रकारिता की हुई है। मैं गलत को गलत, सही को सही बोलता हूँ। आपकी तरह नहीं है किसी को भी झूठ को भी सच बना दिया। भाई साहब आप बिके हुए हो। अरे भाई ये दलाल मीडिया। भारतीय जहाजों पर हमला हुआ उसमें अपने भी लोग थे, लेकिन मीडिया वालों को कोई और मुद्दा जरूरी लगा। सरकार की चुप्पी भी कमाल है और मीडिया की खामोशी भी सवाल है। एक भी न्यूज चैनल पर अभी ये खबर नहीं देखा, शायद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खोजा जा रहा होगा। सोचिए भारत का शिक्षा मंत्री कितना खाली होगा कि वो प्रधानमंत्री के 4399 दिन पूरे होने पर पूजा और आरती करने चला गया, जबकि स्टूडेंट्स के 89 पेपर लीक हुए और ये शिक्षा मंत्री प्रश्नों के जवाब देने से भाग गए। आज आप किसी भी मंत्री का ट्विटर हैंडल उठाकर देखिए, सबके ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की आरती ही पोस्ट की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आज नेहरू को पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री के लिए माइलस्टोन का पत्थर आज भी नेहरू ही है। मेरा सवाल यह है कि जिस मंत्री के ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी थी वो प्रधानमंत्री की आरती करने में व्यस्त है, लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहा कि 12 साल में 4399 दिन पूरे करने वाले प्रधानमंत्री के 12 वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं। वादा नंबर 1 था 2 करोड़ रोजगार देना, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 2 था काला धन वापस आएगा, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 3 था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, पूरा नहीं हुआ। वादा नंबर 4 था किसानों का कर्ज माफ होगा, उल्टा किसानों पर 33.5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आज देश के युवा बेरोजगारी की मार और पेपर लीक की मार झेल रहे हैं। कुपोषण में भारत का स्थान दिन ब दिन गिरता जा रहा है और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। तो प्रधानमंत्री 4499 दिन पूरे कर लें या 5499? सवाल यह है कि वो 12 वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? बुलेट ट्रेन कहां है, स्मार्ट सिटी कहां है, इसका जवाब कौन देगा? हमको नहीं पता। अभी आप सबको पता है कि देश भर में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले दिल्ली जंतर मंतर, उसके बाद वो लोग पुणे में गए जहां ह्यूज क्राउड मिला, और आज है उनका लखनऊ में प्रदर्शन इको गार्डन में। वही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। पर जब सीजेपी ने ये प्रोटेस्ट का शेड्यूल कुछ किया था तो मैंने बहुत सारे कमेंट नोटिस किए। किसी ने लिखा कि ये योगी का शहर है, यहाँ आके दिखाओ। किसी ने लिखा शायद ये आखिरी प्रोटेस्ट हो। किसी ने लिखा कि आ तो जाओगे, वापस कैसे जाओगे। अच्छा, पर मुझे ना ये सब मैसेज पढ़ के बहुत शर्म आई। शर्म नहीं, एक्चुअली हंसी आई कि अगर योगी जी इतना महान है तो योगी जी को तो और सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये लोग सच में चाहते हैं देश का भला हो तो इनको तो और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई तो वहां पे प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि बीजेपी को हटाओ, इसलिए नहीं कर रहा है कि योगी जी को हटाओ। सिर्फ छोटी सी मांग है, जो भी पेपर लीक हुआ है उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। हाँ, एग्जाम होनी चाहिए, फिर से री एग्जाम होनी चाहिए, स्टूडेंट को फैसिलिटीज देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब तक 5 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, शायद उससे कहीं जाता। तो सोचो एक अच्छे काम को रोका जा रहा है तो ये कौन सा यूपी है। योगी जी घर पुलिस भेज रहे हैं। इतना पुलिस इको गार्डन में शायद जिंदगी में किसी ने देखा हो। पूरे यूपी का पुलिस वहां पे तैनात है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोकने के लिए। वो पुलिस
अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए हमारे प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। बाबा के उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की बात हो जाएगी, नौजवानों छात्रों के भविष्य की बात हो जाएगी, इसको यूपी पुलिस नगवारा समझ रही। यूपी का आपको हाल बता दें, यूपी एसआई का पेपर लीक, एसएससी जीडी का पेपर लीक, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, हर तरीके की परीक्षा उत्तर प्रदेश में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात सिर्फ राघव चड्ढा या सयोनी घोष की ही नहीं है। ऐसे नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है जिन्होंने अपने मतदाताओं की पीठ में है। सच तो ये है कि जनता को भाजपा से ज्यादा इन नेताओं ने ठगा है। अच्छा। भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर ये लोग सांसद विधायक तो बन गए, लेकिन आज खुद भाजपा के साथ खड़े हैं। जिस पार्टी ने इन्हें विधायक और सांसद बनने का मौका दिया, इन लोगों ने उसे भी ठग लिया। जब तक जनता इन दल बदलू नेताओं का बायकॉट नहीं करेगी, जब तक जनता इन धोखेबाज नेताओं को चुनाव में बुरी तरह नहीं हरा देगी, तब तक जनता का बदला पूरा नहीं होगा और तब तक जनता के साथ ऐसी ही ठगी होती रहेगी। सही बात है। मोदी जी भी क्या गजब के आदमी हैं। दिन रात नेहरू की आलोचना करते हैं और सपने भी नेहरू बनने के ही देखते हैं। अब कल से ही हर जगह खबर चलाई जा रही है क्या कि मोदी जी ने नेहरू का सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी जी नेहरू के रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, यानी नेहरू 16 साल 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। तो वहीं मोदी जी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने। इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए 12 साल 15 दिन ही हुए हैं। फिर आप ही बताइए भला मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? अब ये लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तब देश में चुनाव नहीं हुए थे, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को गिनेंगे। मतलब गजब का लॉजिक है। दिल्ली में मैं वहाँ पे मौजूद थी, गोदी मीडिया ने बिल्कुल प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करी। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया को क्या है, हर जगह इनको हिंदू मुस्लिम मोस्टली मैंने भी दिल्ली के देखे, वो लोग उमर खालिद को बीच में ला रहे हैं। हाँ, उमर खालिद को बीच में ला रहे। रिद्धिमा शर्मा आई थी वहाँ पे, अभिषेक ठाकुर मौजूद था। गौ माता के लिए कुछ नहीं बोलोगे, वहाँ पे गौ माता की बात ही नहीं हो रही थी एक्चुअली। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। लेकिन ये गौ माता के लिए है ही नहीं ना, ये तो यूथ का अपना है, एग्जाम्स के लिए। इसमें हम लोग गौ माता को बीच में क्यों लाएंगे? उनका अलग से एक मुद्दा रहेगा ना, उनके लिए अलग से एक प्रोटेस्ट रहेगा गौ माता के लिए। वो इस प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे और कुछ नहीं करने आए थे। अभिजीत दिपके जी ने नहीं कहा था कि आरएसएस के नारे लगाओ, अभिजीत दिपके जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम गौ माता के लिए आओ या किसी चीज के लिए आओ, बट उन्होंने प्रोटेस्ट खराब करा वहाँ पे। नीयत में खोट साफ नजर आता है। अब इनको हर जगह पे प्रॉब्लम्स निकाली। अब इंसान प्रोटेस्ट करेगा तो भी इनको प्रॉब्लम है, शांत रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। अभी ये जो मिलेनियल्स इतने साल से 14 साल से चलता आ रहा है, इन लोगों का क्या है, हाँ ठीक है हमेशा होता रहता है, इसलिए ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब हम लोग खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए आए हैं तब इनको प्रॉब्लम चल रही है। मध्य प्रदेश में अभी 4-5 दिन पहले पेपर लीक हुआ है मध्य प्रदेश में। ये सरकार को ही हम लोग अकाउंटेबल के ठहरा सकते, बाकी किसी को नहीं। अगर सरकार हमारी स्ट्रिक्ट होती, सरकार हमारी थोड़ी स्ट्रांग होती, कि सरकार सपोर्ट करती, तो थोड़ी ना ये सब होता। तो आई थिंक कि मोदी जी को ही बोल दो रेजिग्नेशन के लिए। मोदी जी को बोल दो, सच में आ जाएगा? पता नहीं, अभी ऑलमोस्ट एज तो हो गई है रिटायरमेंट की उसकी। E85 पेट्रोल भी आ गया है, पर नितिन गडकरी ने तो कहा था जब E85 पेट्रोल आएगा तो वो हमें 15 रुपए लीटर देंगे, पर हमें मिल रहा है 80 रुपए लीटर। वाह। पर ठीक है, कोई नहीं। नितिन गडकरी जी एक बात बताइए, गाड़ी में जब हम अपना ये पेट्रोल डालेंगे E85, तो क्या थोड़ा सा अपने मुंह में डाल सकते हैं? क्योंकि है तो उसमें गन्ने का जूस ही ना। मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग बताओ कमेंट करके, क्या हम पी सकते हैं? जैसे वो हमारी गाड़ी को ताकत देगा, हमें भी तो ताकत दे सकता है ना भाई। गन्ने का जूस है, गर्मियों में हम गन्ने का जूस ही तो पीते हैं ना, इसलिए हम अपनी गाड़ी को दे रहे हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया यूको गार्डन में जैन जी ने तो आज हिला डाला। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही छोड़ेगा? तो इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।